हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल होता है। ना किसी बात की चिंता, ना ही कोई जिम्मेदारी, बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो ये जरूरी नहीं। गरीबी, लाचारी या परिवार की मजबूरी के चलते कुछ बच्चे बाल मजदूरी के दलदल में धंसते चले जाते हैं। इन बच्चों का समय स्कूल में कॉपी किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटल्स में, घरों में, उद्योगों में, बर्तनों में, झाड़ू पोछे और औजारों के बीच बीत जाता है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद से सामने आया, जहां पर स्टेट क्राइम और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने दुकानों पर काम कर रहे 6 बाल मजदूरों का रेस्क्यू किया है। ये रिपोर्ट देखिए। पुलिस की जीप से उतरते ये बच्चे कोई अपराधी नहीं है। ये मजबूरी के सताए वो बालक हैं जो पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने को मजबूर हैं। सरकार और प्रशासन चाहे तमाम कोशिशें कर लें, लेकिन बाल मजदूरी का सिलसिला अभी भी लगातार जारी है। जिन बच्चों के कांधों पर स्कूल के बैग और हाथों में कॉपी कलम होनी चाहिए, उन बच्चों के कांधों पर मजदूरी का बोझ डाल दिया जाता है। हाथों में सफाई के कपड़े थमा दिए जाते हैं। और ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं, जहां बल्लभगढ़ में चाइल्ड हेल्पलाइन और क्राइम की टीम ने मिलकर दुकानों पर छापे मारे और 6 बाल मजदूरों को छुड़ाया गया। अग्रसेन चौकी का एरिया था सारा बल्लभगढ़ बाजार का, तो वहाँ हमारी स्टेट क्राइम ब्रांच की टीम थी और चाइल्ड हेल्पलाइन फरीदाबाद की, दोनों हम टीमें साथ थी। दोनों ने साथ में ही हम दोनों ने काम किया है। इस कार्रवाई को अंजाम सूचना के बाद दिया गया, जहां आरोपी दुकानदारों पर मामला दर्ज किया गया। वहीं दूसरी ओर बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा गया। कार्रवाई करने पहुंचे ASI अमर सिंह ने बताया कि जब दुकानदारों से बच्चों को मजदूरी पर रखने के बारे में सवाल किया गया, तो दुकानदारों का वही रटा रटाया जवाब मिला कि बच्चे मजबूर हैं, इसीलिए इन्हें काम पर रखा गया है। देखो, दुकानदार अपना एक्सक्यूज बताते हैं, भी ये छोटा बच्चा है, इसकी वो समस्या है, इसकी वो समस्या है। हमें उनकी समस्या सुनते हुए भी कानून का ध्यान रखना है कि कानून के खिलाफ काम कौन करा रहा है। देखो, सभी के हो सकता है समस्याएं हों, लेकिन हमें सबसे पहले अपनी ड्यूटी देखनी होती है। ये देखना होता है कि कानून के खिलाफ काम कौन करा रहा है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठा कि क्या सही में बच्चे इतने मजबूर होते हैं कि उन्हें नाबालिग होने के बाद भी बाल मजदूरी के दलदल में फंसना पड़ता है, जबकि शासन और प्रशासन की ओर से शिक्षा भी मुफ्त है, खाना भी मुफ्त है और परिवार चलाने के लिए कई योजनाएं भी हैं। तो आपको इसके पीछे की वजह भी बता देते हैं। दरअसल दुकानदारों को काम करवाने के लिए लेबर की आवश्यकता होती है, लेकिन मजदूर उनसे ज्यादा मजदूरी मांगते हैं, जबकि बड़े मजदूरों के मुकाबले बच्चों को कम मजदूरी देकर भी पूरा काम लिया जा सकता है। देखो, लोगों की मजबूरी कम है, लेकिन अपना आपसी स्वार्थ ज्यादा होता है कि एक आदमी, बड़ा आदमी 10 से 12 हज़ार रुपये लेता है और एक छोटा बच्चा जो होता है वो 2 से 3 हज़ार 4 हज़ार रुपये मिल जाता है आसानी से। तो लोग अपने 5-6 हज़ार के स्वार्थ में, जो महीने का होता है, उसके स्वार्थ में बच्चों को रख लेते हैं और उनके भविष्य से खिलवाड़ करते हैं। अब जरा सोचिए, जब तक ऐसी मानसिकता समाज में रहेगी तो भला देश का भविष्य बनाने वाले हाथों में कलम कहां से आएगी। और बाल मजदूरी का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कई बाल मजदूरों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन लोग अभी भी मानने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि आखिर कब तक इस बाल मजदूरी पर पूरी तरह से लगाम लग पाएगी। हरियाणा न्यूज के लिए फरीदाबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। तो बाल मजदूरी के पीछे कारण क्या है? क्यों ये बच्चे मजबूर हैं बाल मजदूरी करने के लिए? और क्यों दुकानदार इन बच्चों को छोटे छोटे प्रलोभन देकर अपनी दुकानों पर मजदूरी कराते हैं? ऐसे कई अहम सवाल हैं, लेकिन चलिए मिलकर आज फिर एक बार बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। हल्ला बोलिए, कॉल करिए, नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। और बाल मजदूरी को लेकर आपकी क्या राय है? आपके क्षेत्र में भी क्या आप बाल मजदूरों को मजदूरी करते हुए देखते हैं? और देखते हैं तो उनके खिलाफ क्या आप आवाज उठाते हैं? जरूर हमें कॉल करके बताएं अपने क्षेत्र की स्थिति। हमारे साथ संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, हमारे संवाददाता। संजय, एक बार बताएं कि आज जिस तरीके से इन 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है इस क्षेत्र में,
अभी आगे और क्या किया जाएगा क्योंकि आपकी जिन्होंने रेस्क्यू किया इन बच्चों को उनसे बातचीत हुई, उन्होंने इस पूरे मामले पर क्या कहा? संजय, मेरी आवाज आपको मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जी संजय, बताएं आज जो भी हुआ, आज जिस तरीके से कार्रवाई हुई उसे लेकर बताएं कि कैसे इन 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल, सबसे पहले मैं PWC जो संस्था है उसका धन्यवाद करना चाहूंगा, जो इन्होंने 6 बच्चों का जो भविष्य अंधकार में होने जा रहा था उसको इन्होंने बचाकर उस बच्चों का भविष्य को ठीक करने का काम किया है। दूसरी तरफ प्रशासन और जो दुकानदार इन बच्चों के भविष्य को मामूली चंद रुपयों की खातिर इनके भविष्य को जो अंधकार में बना रहे हैं, जो संस्थाएं NGO या फिर संस्थाएं जिनको बोले सामाजिक रूप में कार्य करती हैं और संस्थाएं इन बच्चों के भविष्य की तरफ ध्यान नहीं देती है। हालांकि सरकार की तरफ से लगातार कई योजनाएं चलाई जाती हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, इनको मिड डे मील की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, बावजूद इसके ये सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं और कहीं ना कहीं कर छोटे चंद रुपयों की खातिर जो दुकानदार इन बच्चों के भविष्य को खराब करने का काम कर रहे हैं, उनकी तरफ अगर ये NGO और प्रशासन ध्यान दे तो इन बच्चों का भविष्य सुधर सकता है। दूसरी तरफ जो आपने सवाल उठाया कि आगे क्या होगा, आगे की अगर हम बात करें तो फरीदाबाद में जगह जगह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, पहले जो हमारा बुलेटिन चला था उसमें भी मैंने बताया था कि फरीदाबाद में आपको सैकड़ों जगह, सैकड़ों भी मैंने कम कहा है, हजारों जगह ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पे ढाबे, चाय की दुकानें, परचूने की दुकानें, किराने स्टोर, वहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटे छोटे बच्चे काम करते हुए मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं कर इस काम के लिए उनके माता पिता और दुकानदार पूरी तरह जिम्मेवार हैं, लेकिन जब प्रशासन से इस विषय में बात की जाती है तो वो लगातार एक ही रटा जवाब देते हैं कि जब भी हमारे पास कोई शिकायत आएगी, हमारे पास कोई कंप्लेंट आएगी तो उसका हम लगातार उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जी संजय, हमारी एक सरकारी अधिकारी से बातचीत भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमने दुकानों में, मैंने उनसे सवाल किया कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ शायद कार्रवाई उतनी सख्त नहीं होती है और इसीलिए लोगों के अंदर इतना साहस होता है कि वो ये करना, बाल मजदूरी बच्चों से करवाना क्राइम है, अपराध है, आपके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन फिर भी वो ये करते हैं क्योंकि उन्हें पता है हमारे खिलाफ कार्रवाई होती नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमने बाल मजदूरों को मजदूरी करते हुए पकड़ेंगे तभी कार्रवाई हम कर सकते हैं, बच्चा दुकान में बैठा हुआ है सिर्फ। तो इस तरह की बातें जब उन्होंने कही तो क्या प्रशासनिक लोग भी पशुपेश में रहते हैं कि हम दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करें या ना करें, बच्चा सिर्फ बैठा है, उतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं कर रहा है, ये मजदूरी वाला काम नहीं हुआ? क्या इस तरह के जो बिंदु हैं इनके बारे में भी विचार किया जाता है? क्योंकि बच्चा अगर किसी दुकान पर काम कर रहा है तो वो अपने आप में ही बाल मजदूरी हो गई। जी बिल्कुल, बाल मजदूरी का मतलब ये नहीं है उसको चाहे आप AC में बैठाएं या दुकान के किसी छत्र में बैठाएं, लेकिन बात यह है कि बच्चे को जो समय उसका पढ़ाई में व्यतीत होना चाहिए, जो उसको टैलेंट सीखने में होना चाहिए, उसका खेलकूद में बीतना चाहिए, वो बच्चा उस समय अपने परिवार की जिम्मेवारियों को पूरा करता हुआ दुकान में काम करता हुआ नजर आता है। वहीं दुकानदार या फिर जो अधिकारी हैं जो ये इस तरीके की दलीलें देते हैं कि बच्चे को हमने छत के नीचे बैठे हुए देखा है, केवल वो कोई काम नहीं कर रहा है, तो ये बेफजूल की बातें हैं। कहीं ना कहीं कर इसके लिए, और जैसे आप पूछ रहे थे कि अधिकारी जब ये कार्रवाई करने के लिए जाते हैं, दुकानदारों पे जब कार्रवाई की जाती है तो ये कार्रवाई एक मामूली सी होती है, बिल्कुल मामूली कार्रवाई होती है और इसीलिए उसका डर भी नहीं। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। तो जो भी दर्शक हमें इस वक्त देख रहे हैं, बाल मजदूरी के खिलाफ आप हैं, जरूर कॉल करिए और अपनी राय इस पर रखिए, क्योंकि बाल मजदूरी एक ऐसा मुद्दा है जो देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है और अगर किसी बच्चे के साथ आप मजदूरी करवा रहे हैं तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत कॉमन है ये देखा जाना कि ढाबों पर, दुकानदारों पर बच्चों से मजदूरी करवाई जाती है और इतने सख्त कानून इसके खिलाफ बने हैं, इतने बड़े बड़े अभियान छिड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बाल मजदूरी अभी भी देश के अंदर है और प्रदेश में जगह जगह पर देखी जा रही है। तो आपसे भी यही अपील करेंगे कि अगर आप कहीं पर बाल मजदूरों को देखते हैं तो उन बच्चों
बच्चों को आप सही दिशा अगर दिखा सकते हैं तो जरूर दिखाएं और जरूर कंप्लेन करें प्रशासन में, अगर, क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का यही कहना है कि हमारे पास शिकायतें आएंगी हम तभी कार्रवाई करेंगे। तो लोगों के अंदर ये जागरूकता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आप बच्चों को मजदूरी करते हुए देखें तो बिल्कुल चुप ना बैठें और यहाँ हल्ला बोल में भी जरूर आप बाल मजदूरी के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, क्योंकि आज फरीदाबाद में 6 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है जो दुकानों पर बाल मजदूरी करते पाए गए। अब ऐसे में आप सोचिए कि शहर भर में, प्रदेश भर में, देश भर में कितने ऐसे बच्चे होंगे जो बाल मजदूरी का शिकार होते होंगे और ऐसे में इस बाल मजदूरी जैसे दंश के खिलाफ आवाज उठाना कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जरूर हल्ला बोलिए, कॉल करिए और आप भी जानकारी दे सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में भी आपने दुकानों पर और या फिर होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर या किसी भी जगह पर आपने छोटे बच्चों को मजदूरी करता हुआ देखा है या आपके आसपास कोई बच्चा इस तरीके से बाल मजदूरी का शिकार हो रहा है तो जरूर आप बताएं और कॉल करें। हल्ला बोल में ये गंभीर सवाल बाल मजदूरी को लेकर हम जरूर उठाना चाहेंगे कि प्रशासन आखिर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं करता, क्यों ये दुकानदार हिम्मत करते हैं बच्चों को काम करवाने के लिए, उनको प्रलोभन देते हैं, बाल मजदूरी के लिए उनको प्रेरित करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं। आखिर क्यों इन लोगों को डर नहीं लगता कि अगर हम बाल मजदूरी करवाएंगे तो हमारे खिलाफ सख्त कार्रवाई भी हो सकती है। अब सवाल ये कि क्या होगा इन नौनिहालों का भविष्य जो बाल मजदूरी का दंश झेल रहे हैं, कब तक आखिर प्रदेश में बाल मजदूरी जारी रहेगी? बाल मजदूरी कानून में संशोधन से आखिर फायदा क्या हुआ? इतने बड़े कानून बना दिए, इतने सख्त कानून बना दिए, लेकिन उनका फायदा क्या? आप जगह जगह देखिए कि छोटे छोटे बच्चे बाल मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं और ये सिर्फ फरीदाबाद की कहानी नहीं, ये कहानी है प्रदेश के तमाम जिलों की, देश के अंदर तमाम जगहों की जहां पर बच्चों से बाल मजदूरी आज भी करवाई जाती है। तो बाल मजदूरी को लेकर लगातार हरियाणा न्यूज पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और अपनी आवाज बुलंद करते हुए भी हम जरूर बाल मजदूरी के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद करते रहेंगे आगे भी। और आप भी अपनी आवाज रखिए, कॉल करिए हल्ला बोल में और बताइए बाल मजदूरी को लेकर आपकी क्या राय है। क्या देश में, प्रदेश में आप आज भी बाल मजदूरी को लेकर तस्वीरें देखते हैं और जब ऐसे किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखते हैं तो क्या लगता है आपको? हमारे साथ फतेहाबाद से कॉलर जुड़ चुके हैं, राहुल अपनी राय रख सकते हैं। राहुल, आप बहुत बहुत स्वागत है आपका हल्ला बोल में। सामने आए हैं बाल मजदूरी की। जी राहुल बोलिए, आपको मेरी आवाज मिल रही है? सामने बाल मजदूरी के ये निश्चित तौर पर जो है देश के लिए और समाज के लिए कलंक है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे जो काम करवा रहे हैं बच्चों से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे एक चीज ये बताना चाहूंगा कि जी जो ये एक आधा मामला जो सामने आ गया और लोगों को मीडिया ने और हरियाणा न्यूज ने जिस प्रकार से दिखाया तो कहीं ना कहीं ऐसा एक ही मामला है, ऐसा नहीं है कि ये पूरे हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो नजर ही नहीं आते। तो बहुत सारी जगहों पर बाल मजदूरी आज भी करवाई जा रही है। सरकार को, प्रशासन को यहाँ सोचना चाहिए, बच्चे जो है भगवान का रूप होते हैं और इनको जो है तमाम शिक्षा दी जाए, बाल मजदूरी ना करवाई जाए। जी राहुल, आपको क्या लगता है कि आखिर क्या कारण रहता है जिसकी वजह से बच्चे बाल मजदूरी करते हैं? क्या कारण इसके पीछे आपको नजर आते हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे कॉलर फतेहाबाद से जिन्होंने अपनी राय रखी और उन्होंने भी यही कहा कि बाल मजदूरी के खिलाफ सबको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। आप सबसे एक बार फिर से अपील करना चाहूंगी कि अगर किसी दुकान पर कहीं पर आपको कोई बच्चा मजदूरी करता हुआ पाया जाए तो जरूर अपनी आवाज उठाएं और आप जरूर प्रशासन में इसकी कंप्लेन करें, क्योंकि एक बच्चे का भविष्य, एक नौनिहाल का भविष्य बिल्कुल भी खराब नहीं होना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आज फरीदाबाद में बड़ी कार्रवाई हुई है बाल मजदूरी के खिलाफ। जी हां, 6 बच्चों को रेस्क्यू कराया गया और इन 6 बच्चों की जिंदगी को बचाया गया। लेकिन इन 6 बच्चों को बाल मजदूरी से रेस्क्यू करने के बाद जो कई गंभीर सवाल खड़े हुए वो ये कि क्या ये सिर्फ 1 या 2 मामले या फिर क्या ये सिर्फ इन 6 बच्चों की बात है। ऐसे न जाने कितने बच्चे हैं, लाखों की संख्या में, जो बाल मजदूरी का शिकार हो रहे हैं, बाल मजदूरी का दंश झेल रहे हैं। जब आप शहर भर में निकलते हैं, दुकानों पर जाते हैं, ढाबों पर जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, तो आपको देखने को मिलता होगा कि छोटे छोटे बच्चे मजदूरी करते हुए मिलते हैं, काम करते हुए मिलते हैं। ये उम्र मजदूरी की नहीं है, ये उनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। और ऐसे में अगर उन बच्चों को ये सब करना पड़ रहा है तो ये उनके भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। दर्शक, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप क्या कहना चाहेंगे बाल मजदूरी को लेकर? इतने अभियान छिड़े लेकिन उसके बावजूद भी आज भी बाल मजदूरी है, इस पर आपकी क्या राय है? जी राहुल जी बोलिए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि ये तो पूरी तरह से आम हो चुका है। हम कहीं पे छोटे रेस्टोरेंट हुए, ढाबा हुए या कोई छोटी दुकान है, चाय की दुकान है, हम देख सकते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो काम करते हुए दिखाई देते हैं। और हमें तो लगता है इसमें सबसे बड़ी कमी जो स्टेट क्राइम सेल होती है, जो इस तरह के मामले देखती है, जो मोहम्मद अकील हैं वो हरियाणा के इसके डीआईजी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा सख्त एक्शन इसके बारे में लेना चाहिए। और मैम, हर जिले वाइज पीडब्ल्यूसी का एक हेडक्वार्टर होता है जो इन मामलों पे पूरी तरह से निगरानी रखता है। उनके पास प्रॉपर पूरी कमेटी होती है, निगरानी टीम होती है और उनको पूरी सख्ताई से काम लेना चाहिए। और ये नजारा आप कहीं भी जाके देख सकते हैं, पूरी तरीके से नॉर्मल है। और हरियाणा न्यूज को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये बिल्कुल एक अहम मुद्दा है मैम, जो हरियाणा न्यूज लेके आया है। और अगर छोटे छोटे बच्चे अगर ढाबे पे काम करेंगे तो हमारे प्रदेश का क्या होगा, हमारे देश का क्या होगा? क्योंकि अगर हमारी आने वाली पीढ़ियां अगर इस तरीके से अगर पहले ही दबा दी जाएंगी तो इसमें कहीं ना कहीं देश भी है वो पीछे जाता है। इन बच्चों को प्रशासन को रेस्क्यू करना चाहिए ताकि ये बच्चे भी पढ़ लिख सकें। और जितने भी ये जो ढाबों पर काम करते हैं, अन्य जगह पे काम करते हैं, उन लोगों पे भी सख्त कार्रवाई है मैम इन मामलों में जरूर होनी चाहिए। जी बिल्कुल ठीक बात आपने कही। लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते आपको क्या लगता है, किस तरीके से? देखिए, ये आपने जैसा कि बताया बहुत कॉमन है कि हम जब किसी दुकान में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वहां पर कई बार बच्चे मजदूरी करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन लोग चुप्पी साध लेते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। और कितनी आवाज उठाएं, कैसे? एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या महसूस करते हैं कि क्या एक आम नागरिक अगर एक बच्चे की जिंदगी भी बचा ले तो ऐसे न जाने कितने बच्चों की जिंदगी इस बाल मजदूरी से बचाई जा सकती है? क्या कहेंगे इस पर? जी चलिए राहुल, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने के लिए और हल्ला बोल में अपनी राय रखने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण होती है आम लोगों की राय। देखिए, आप लोग अगर ऐसे सामाजिक मुद्दों पर मिलकर एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो जरूर प्रशासन भी जागेगा और प्रशासन पर भी लोगों का अगर एक साथ मिलकर आवाज उठाना किसी तरीके से उनको मजबूर जरूर करेगा कि वो बाल मजदूरी के खिलाफ कार्रवाई करें और दुकानदारों को रोकें कि आप बच्चों से मजदूरी ना कराएं। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि क्यों आखिर बच्चों से मजदूरी कराई जाती है। उसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि दुकानों पर काम करने वाली लेबर एक निर्धारित वेतन लेती है, लेकिन इन बच्चों को बहुत कम पैसों का प्रलोभन देकर इनसे काम निकलवाया जाता है, इनसे काम कराया जाता है। और ये बच्चे हैं, ना समझ होते हैं और इन्हें नहीं पता कि इनके भविष्य के लिए क्या सही है। और शायद कई बार इनके परिवार की जो गरीबी स्थिति है, गरीबी हालात हैं, उनसे ये मजबूर होकर भी मजदूरी में फंस जाते हैं। और कई बार इनके परिवार भी अपने बच्चों को नहीं रोक पाते क्योंकि रोजमर्रा के काम से ही उनके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता है
और एक व्यक्ति उनके घर का नहीं इतना कमा पाता कि सब लोगों की रोटी का इंतजाम वो कर सके, तो शायद गरीबों के बच्चों को इस तरीके से अपनी छोटी सी उम्र में ही बाहर निकलना पड़ता है और काम करना पड़ता है, मजदूरी करनी पड़ती है, लेकिन ये उनके भविष्य पर असर डालता है। जिस तरह की मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना एक छोटा सा बच्चा झेलता है, उसके भविष्य पर क्या असर इसका पड़ता होगा, ये आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसीलिए बहुत जरूरी है कि बाल मजदूरी को जड़ से खत्म किया जाए। इसका जड़ से खत्म होना बहुत जरूरी है। सिर्फ कानून बनाने से ही बाल मजदूरी नहीं खत्म हो सकती है। कानून का भय होना लोगों के बीच में बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको इतना हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। बाल मजदूरी करता हुआ अगर कोई बच्चा किसी दुकान पर पाया गया तो मेरे हिसाब से इस दुकानदार के खिलाफ भी कार्रवाई होगी, तो लोग डरेंगे बच्चों से बाल मजदूरी कराने में। और अगर कोई बच्चा आपको मिलता है जिसको पैसों की जरूरत है या उसके परिवार को, तो जो लोग सक्षम हैं वो लोग परिवारों की मदद करें। सरकार से भी यही अपील करेंगे कि शायद सरकारी योजनाएं ना काफी हैं ऐसे परिवारों का पेट भरने के लिए, तो इस पर विचार किया जाना चाहिए और जो भी कार्य हो सके बाल मजदूरी को रोकने के लिए वो किया जाना चाहिए। इसी के साथ आज के लिए